हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप लोगों से विनती होगी कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या पीआरओ, लेखपाल या अदर स्टेट आरपीएस से बीएफएससी या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, हर एक एग्ज़ाम में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, ये आज इसका सेकंड चैप्टर है, सैनदेव सभ्यता एवं संस्कृत। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आज उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे गुजारिश है, विनती है, इस क्लास को पूरा देखिए और आप किस जगह से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, इससे पता चलेगा हमारी क्लास कहाँ तक जा रही है, कौन कौन देख रहा है, ये हमें मालूम होगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो याद रखिएगा किस पर, अर्थव्यवस्था पर। किस पर आश्रित होता है? मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता में से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के स्थल के नाम पर संदेह सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, संदेह सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नागरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी। बात की जाए जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? याद रखिएगा आर्य सभ्यता क्या थी? तो याद रखिए ग्रामीण। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता आर्य थी क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण कारक क्या है? यह है मृदभांड। क्या है? मृदभांड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उनके पास एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अनुभव था। तो ये सभी सभ्यता थी, तो इसलिए सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अलग थी, यानी भिन्न थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो याद रखिएगा कौन सा प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। वह पाई गई है तो जान लीजिए क्या पाई गई? मोहरें। क्या पाई गई? मोहरें। पुरा स्थलों की खुदाई के बाद वहाँ से लगभग 3000, कितनी? लगभग 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई। 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई। कितनी मोहरें? 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? याद रखिए किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल। किस रंग का? लाल रंग का।
अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा पूर्व आर्य से, पूर्व आर्य से। ठीक, संदेव सभ्यता में, याद रखिएगा संदेव सभ्यता में, सभ्यता में, संदेव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। किसमें? संदेव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। क्या थी? प्रचलित थी। लिख, ठीक है, संदेव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोरो एवं टेराकोटा कलाकृतियों के से निरूपण नहीं हुआ था? निरूपण नहीं हुआ था, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, गाय। ठीक, गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। किस काल में? वैदिक काल से प्राप्त होने लगा था। वैदिक काल से गाय का महत्व हुआ था। वैदिक काल से गाय का महत्व, गाय का महत्व प्राप्त हुआ, महत्व प्राप्त हुआ। ठीक, प्राप्त हुआ लिख लीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं हुआ था? गाय का। बाकी हाथी का, गांडा का, बाघ के ये मोहरें प्राप्त होती थी। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा। कौन सा है? नहीं है, सोहगौरा है। ठीक, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ठीक, सोहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। कहाँ पे? गोरखपुर, याद रखिएगा गोरखपुर। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। खोज की गई थी कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संदेव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो याद रखिएगा कालीबंगा हरियाणा, ये सुमेल नहीं। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? याद रखिएगा कहाँ पे है दोस्तों? ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक, याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, याद रखिए ये गाँव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो याद रखिएगा कौन सा? लोथल, गुजरात, अहमदाबाद जिले में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थित संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं? तो याद रखिएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है? ये याद रखिएगा राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? हरियाणा में। क्या कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में हिसार जिले में। कहाँ पे? हिसार जिले में राखी गढ़ी ठीक स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है? हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहूदड़ो का के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था? J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने किया था, तो याद रखिएगा सन 1931 में, सन 1931 में इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एम एन जी मजूमदार। किसने किया था? M.G.
एम जी मजूमदार ने खोज की थी, सर्वप्रथम खोज किसने की थी? 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी, जिस तथा याद रखिएगा। और 1935 के बीच में मायके ने उत्खनन उत्खनन करवाया था। क्या मायके ने क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था, याद रखिएगा, उत्खनन करवाया था, याद रखिएगा, ठीक, उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है ये? भारत के राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ, कौन से जिले में पूछा जाता है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में, कभी कभार जिला भी पूछ लिया जाता है, ठीक। लोथल कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, या लिख लीजिएगा, ठीक, अहमदाबाद हम बोल दे रहे हैं। आलमगीरपुर कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ठीक, मेरठ जिले में पाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। तो हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले के में पाया जाता है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक, याद रखिएगा, सौराष्ट्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। सौराष्ट्र भी कहाँ पे है? याद रखिएगा, गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ददेहरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो कहाँ पे है? पंजाब का। कहाँ पे है? ददेहरी एक परावर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, पंजाब का। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो। किसका? मोहनजोदड़ो को, याद रखिएगा, ठीक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। रुकिए, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों, ठीक, ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये भारत में स्थित है, ठीक, भारत में। लोथल गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये दोनों कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक, याद रखिएगा, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। कौन सी? भोगवा नदी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा था? याद रखिएगा, लोथल। कौन सा था? लोथल। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पूंजा स्थल। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो याद रखिएगा, पूंजा स्थल। क्या नहीं है? पूंजा स्थल। बाकी ये पक्की ईंट से बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, कला वास्तुकला, ये इसकी विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्या नहीं है? पूंजा स्थल उस समय नहीं पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है, तो याद रखिएगा, कहाँ पे है? लोथल गुजरात में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा, बनावली का। किसका? बनावली का। बनावली कहाँ है? याद रखिएगा, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली से जो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बनावली से। बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र, ठीक,
निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र। बाकी कालीबंगा, रोपड़, ये लोथल, ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आप डेली रिवाइज करिएगा, डेली मेहनत करिएगा, ज़रूर सफलता मिलेगी। आपसे गुजारिश है, विनती, इस क्लास को पूरा देखिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आप कहाँ से, किस जगह से, किस स्टेट से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।